अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद अतीका अली। यहाँ हम आसान और मज़ेदार तरीके से केमिस्ट्री सीखते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आप मज़े से पढ़ाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। इसका मतलब है केमिस्ट्री की फितरत और उसका दूसरी चीज़ों के साथ ताल्लुक। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड इट्स इंटरेक्शन विद अदर मैटर एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम समझते हैं केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री ऐसी साइंस है जो यूनिवर्स पूरी कायनात की चीज़ों का मुताला करती है, यानी किस चीज़ से मिलकर बनी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसमें क्या क्या चेंजेस होती हैं, चीज़ों की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसमें जो चेंजेस होती हैं, कैसी तब्दीलियां होती हैं मैटर के अंदर और एनर्जी में, उस सब के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री हमें ये समझाती है कि नेचर में चीज़ें कैसे काम करती हैं और हम इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके नए सब्सटेंस, दवाइयाँ, टेक्नोलॉजीज़ बना सकते हैं। अब हम समझते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच अलग टॉपिक को कवर करती है। सबसे फर्स्ट पे हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये उन सब्सटेंस का मुताला करती है जिनमें कार्बन होता है, एक्सेप्ट कुछ कंपाउंड जैसे कार्बोनेट, ऑक्साइड और कार्बाइड्स के अलावा। जैसे हम देखते हैं शुगर, पेट्रोल, प्लास्टिक, ये सब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ब्रांच उन एलिमेंट्स और कंपाउंड का मुताला करती है जिसमें कार्बन नहीं होता, यानी ऑर्गेनिक नहीं है। इसमें हम पढ़ते हैं जैसे साल्ट, मेटल्स, एसिड्स, बेसिस के बारे में। नंबर थर्ड है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। इस ब्रांच में हम ये समझते हैं कि लॉज और थ्योरीज के ज़रिए चीज़ों का स्ट्रक्चर और उनमें तब्दीलियाँ कैसे होती हैं, ये थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिकली होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें मेथड और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके ये जानते हैं कि किसी चीज़ की कंपोजिशन क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जैसे लेबॉर्ट्री में किसी सोल्यूशन का टेस्ट वगैरह तैयार करना। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। ये ऐसी केमिस्ट्री है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को स्टडी करती है, जैसे डाइजेशन, डीएनए स्ट्रक्चर, हार्मोन्स वगैरह। नंबर 6 हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये इन्वायरमेंट की केमिस्ट्री है जिसमें हम देखते हैं कि कौन सा केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं और इंसानों पे क्या असरात डालते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो ब्रांच है जो केमिकल सब्सटेंस की लार्ज स्केल प्रोडक्शन को स्टडी करती है, जैसे फैक्ट्रीज में प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र और पेंट्स वगैरह बनाना। नंबर 8 है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ते हैं कि ड्रग्स, दवाइयाँ और बायोलॉजिकल टारगेट्स, यानी कि इंसानी जिस्म के सिस्टम्स का आपस में क्या ताल्लुक है और हम नई मेडिसिन कैसे डेवलप कर सकते हैं। नंबर 9 है पॉलीमर केमिस्ट्री। ये ब्रांच पॉलीमर्स की स्टडी करती है, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स जो छोटे छोटे यूनिट से, मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं। इसमें हम देखते हैं कि पॉलीमर्स के टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनका इस्तेमाल कहाँ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे प्लास्टिक बैग्स, नायलॉन, पॉलीस्टर, टेफ्लॉन, नॉन स्टिक कोटिंग जो होती है, और एपॉक्सी ग्लू, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास जियो केमिस्ट्री। ये अर्थ की केमिस्ट्री है। हम देखते हैं रॉक्स, मिनरल्स, पानी, मिट्टी और हवा में कौन से एलिमेंट्स और कंपाउंड हैं और वो कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, यानी ज़मीन के अंदर और उसके आसपास की केमिकल कंपोजिशन और तब्दीलियाँ। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ते हैं कि एटॉमिक न्यूक्लाई, एटम का जो सेंटर है, उसमें कैसे रिएक्शंस होते हैं और क्या चेंजेस आती हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोकेमिस्ट्री। ये ब्रांच स्पेस की केमिस्ट्री है, यानी स्टार, प्लैनेट्स, कॉमेट्स और इंटरस्टेलर स्पेस में कैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं, यानी ये फल्कियात, एस्ट्रोनॉमी और केमिस्ट्री का मिलाप इसमें हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एसेंशियल क्वेश्चन दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हर ब्रांच में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जो आपकी समझ को गहरा करते हैं। चलिए हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम करते हैं
जैसे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, वो केमिकल बिहेवियर को कैसे असर डालते हैं। नंबर 2 पे है अलग अलग केमिकल बॉन्ड्स यानी कि आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक कैसे बनते हैं और उनका क्या काम है। नंबर 2 पे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड का बैकबोन क्यों कहा जाता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे बदलते हैं। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या फ़र्क है, पीरियोडिक टेबल एलिमेंट को ऑर्गेनाइज करने में कैसे मदद करती है। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये ब्रांच केमिकल सब्सटेंस को पहचानने और उनकी क्वांटिटी मालूम करने की तरीके का स्टडी करते हैं। इसमें हम किस तरह एनालिटिकल मेथड से सब्सटेंस को आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई किया जाता है। फिर है बायोकेमिस्ट्री, इसमें हम देखते हैं कि बायोमॉलिक्यूल यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स वगैरह जो हैं, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या रोल है इनका। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये देखते हैं कि इंसानों की एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट पर क्या असर डालती हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ एयर पोल्यूशन में कैसा कंट्रीब्यूट करती है, ग्रीन हाउस गैसेस क्लाइमेट चेंजेस में क्या रोल अदा करती हैं और हम इसका इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसमें ड्रग्स यानी कि दवाइयों का डेवलपमेंट और उनकी स्पेसिफिक थेरेपेटिक यूज स्टडी किया जाता है। फिर है नंबर 5 पे पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर क्या होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर से उनकी प्रॉपर्टीज़ पर क्या असर होता है। नेक्स्ट है जियो केमिस्ट्री, अर्थ के अंदर जो जियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो किस तरह एलिमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में क्या फ़र्क है, रेडियो आइसोटॉप्स का मेडिसिन और इंडस्ट्री में क्या रोल है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में किस तरह की केमिकल रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ बताया गया है कि केमिस्ट्री हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे काम आती है। नंबर 1 पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट नए मेडिसिन बनाते हैं जो प्रोटीन या एंजाइम को टारगेट करती हैं ताकि डिजीज़ ट्रीट की जा सकें। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक, लिथियम आयन बैटरीज का जिक्र है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉय, वायरलेस हेडफोन, पावर टूल्स, अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होती हैं। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री है हमारे पास, ये फिजिकल ट्रेसेस जैसे बॉडी में फ्लूइड्स, बोन्स, फाइबर, ड्रग्स को एनालिसिस करके उन इस किसी अननोन कंपाउंड को पहचानती है, जैसे कि फोरेंसिक्स लैब में हम ड्रग्स आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर 4 फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, जैसे कार बैटरीज जो इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री पर बेस्ड होती हैं। फिर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पानी को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है जो सॉइल डस्ट से कॉन्टेमिनेट होते हैं, इसमें सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन जैसे मेथड इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के बारे में बताया। साइंस जो है इसका मतलब है नेचुरल वर्ल्ड को समझना और इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और प्रोसेस को एक्सप्लोर करना। केमिस्ट मटेरियल, केमिकल रिएक्शन और उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब है साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में लगाना, जैसे टूल, मशीन, सिस्टम बन के ज़िंदगी आसान करना। टेक्नोलॉजी, नए मटेरियल डिस्कवर और डेवलप होते हैं टेक्नोलॉजी से, और प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है, सब्सटेंस को ज़्यादा इफेक्टिव एनालाइज और आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में साइंस और मैथमेटिक्स को यूज़ करके सिस्टम, स्ट्रक्चर और मशीन बनाए जाते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस डिज़ाइन करते हैं जिसमें केमिकल, फ्यूल, फूड, मेडिसिन, पॉलीमर, डिटर्जेंट्स और पेपर बनाते हैं। ये डायग्राम है जिसमें हमें बताया गया है साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के बारे में। बेसिकली जो हमारे पास नेचुरल वर्ड, साइंस के नेचुरल वर्ड और उसकी प्रिंसिपल को समझना। टेक्नोलॉजी क्या है, साइंटिफिक नॉलेज का प्रैक्टिकल इस्तेमाल यानी कि टूल सिस्टम बनाने के लिए। और इंजीनियरिंग क्या है, ये हमें साइंस को इस्तेमाल करके चीज़ें डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करना। तो दोस्तों आज हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ब्रांचेस और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल सीखे जो आपको केमिस्ट्री समझने में मदद करेंगे। अगली वीडियो में हम मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।